वेलकम टू एमकेआर। आज हम लोग पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम, नाव और नदी से संबंधित प्रश्नों को। जैसे इसमें कुछ शब्द होते हैं कि स्थिर जल में मोटर बोट की चाल, नाव की चाल जो है वो एम है, अर्थात मोटर बोट की चाल एम है और जल प्रवाह की चाल, जल प्रवाह की स्पीड चाल इक्वल टू वाई है। डब्ल्यू फॉर वाटर, एम फॉर मोटर। ठीक है, अब हम कहेंगे कि जल के अनुकूल नाव की चाल, चूंकि जल के अनुकूल है अर्थात जल की चाल और नाव की चाल दोनों मिला करके एक दिशा में जाएंगे, तो इसको हम प्रदर्शित करेंगे अनुकूल चाल को x से, और x इक्वल टू हो जाएगा m प्लस डब्ल्यू। नेक्स्ट है जल के प्रतिकूल या फिर जल के अनुकूल है जल प्रवाह के अनुकूल। नेक्स्ट जल प्रवाह के प्रतिकूल नाव की चाल इक्वल टू, इसको हम y से प्रदर्शित करेंगे। जल के प्रतिकूल नाव की चाल जो है वो हो जाएगा मोटर की चाल माइनस मोटर की चाल। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। नेक्स्ट होगा कि यदि ये सब हमको दिया हुआ है, ये अनुकूल चाल x दिया हो और प्रतिकूल चाल y दिया हो, तब यदि हमें स्थिर जल में, ये जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद यदि दिया है, ये दो दिया है कि अनुकूल चाल x प्रतिकूल चाल y, तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। हम लिखेंगे स्थिर जल में नाव की चाल m इक्वल टू x प्लस y बाय 2। नेक्स्ट है और जल प्रवाह की गति, जल प्रवाह की गति जो हो वो हो जाएगा W इक्वल टू x माइनस वाई बाई 2। इस प्रकार से दो फार्मूले और हमें मिल जाते हैं और इस पर हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। इसको देख लेंगे। स्थिर जल में नाव की चाल को हम m से प्रदर्शित करेंगे, जल प्रवाह की चाल को w से, और अनुकूल जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल को x से प्रदर्शित करेंगे, जो नाव की चाल और जल की चाल को प्लस कर दीजिए। प्रतिकूल चाल जल प्रवाह के प्रतिकूल नाव की चाल को हम y से प्रदर्शित करेंगे और नाव की चाल माइनस जल की चाल कर देंगे। स्थिर जल में नाव की चाल m, यदि हमें ये x और y केवल दिया है, तब स्थिर जल में नाव की चाल m इक्वल टू x प्लस वाई बाई 2 और जल प्रवाह की गति w बराबर x माइनस वाई बाई 2, ऐसे हमें ज्ञात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। क्या प्रश्न है कि एक नाविक स्थिर जल में
8 किमी प्रति घंटे की चाल से नाव को चला सकता है। यदि नदी का जल प्रवाह 3 किमी प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। तो चूँकि हम जानते हैं कि नाविक की स्थिर जल में नाव की चाल, मोटर की चाल जो है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जल प्रवाह की चाल W 3 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो अनुकूल चाल x इक्वल टू m प्लस W होता है 8 प्लस 3 इक्वल टू 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यदि यही हमें पूछे कि प्रतिकूल चाल, जल प्रवाह के प्रतिकूल चाल क्या होगा, तो हम लिखेंगे कि y इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू, या फिर m माइनस W 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। यदि हमें यही दिया हुआ है, x दिया हो और y दिया हो, और यदि हमसे पूछे स्थिर जल में नाविक की चाल, तो स्थिर जल में नाविक की चाल निकालने के लिए m इक्वल टू x प्लस y बाई 2 देन 11 प्लस 5 बाई 2 इक्वल टू 16 बाई 2 इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। और यदि हमसे पूछे कि धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल W इक्वल टू x माइनस वाई बाई 2 देन 11 माइनस 5 बाई 2 इक्वल टू 6 बाई 2 इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस प्रकार से हम सभी जो पिछले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट बताए थे इस पर सॉल्व कर दिए। धन्यवाद। तो एनकेआर पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा कि समान दूरी जाने और आने में दिया होता था, तब उसकी दूरी और लगा समय ज्ञात किए थे। लेकिन इस बार यदि दूरियां अलग अलग तय की जाए तब कैसे हल करेंगे, इसको देखेंगे। एक व्यक्ति शांत जल में 10 किमी प्रति घंटे की चाल से नाव को चलाता है। नाव की चाल जो है 10 किमी पर आवर है और धारा की चाल जो है वो है, जबकि नदी का जल प्रवाह 2 किमी प्रति घंटा है, 2 किलोमीटर पर आवर है। अब पूछ रहा है कि यदि जल प्रवाह के अनुकूल 24 किमी जाने में तथा 16 किमी प्रतिकूल आने में कितना समय लगेगा। तो जल प्रवाह के अनुकूल जो है वो 24 किमी जा रहा है, किलोमीटर जा रहा है, और प्रतिकूल जो है वो 16 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, तो टोटल समय इसको तय करने में कितना लगेगा। तो चूँकि हम जानते हैं कि टोटल समय इक्वल टू दूरी बटा में चाल। दूरी जो है 24 है और चाल कितना है, तो अनुकूल चाल है, अनुकूल दूरी, तो अनुकूल चाल ये 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, प्लस ये प्रतिकूल दूरी जो है 16 है, तो प्रतिकूल चाल 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये 2 हो गया, प्लस 2 हो गया, ये हो गया 4 घंटा जो है इस समय लगेगा। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। ठीक है, वेलकम टू एनकेआर। प्रश्न है कि स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, और जो है धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। W क्या है, W हमें पता है कि 3 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट है कि यदि नौका को एक स्थान पर जाने और वापस आने में कुल समय 3 घंटे का लगता है, तो उस स्थान की दूरी हमें ज्ञात करना है। टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम लग रहा है 3 आवर्स। हमें निकालना क्या है, तो दूरी निकालना है, डी निकालना है, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो चूँकि हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बतावे समय, तो समय बराबर हो जाएगा
दूरी बटा में 4। ठीक है। अब समय टोटल हमको पता है कि समय 3 घंटा लग रहा है। दूरी हम मान लेते हैं कि ये दूरी d है। अब ये अनुकूल जब जाएगा तो ये 5 3 8 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा, प्लस फिर दूरी d वापस आएगा और प्रतिकूल आएगा तो 5 - 3 = 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आएगा। उसके बाद में इसको हल कर लेंगे कि 3 = 2d + 8d / 16। उसके बाद में ये हो जाएगा 48 = 10d, d = 4.8 किलोमीटर। ठीक है। इसी प्रकार से हो जाएगा। इस प्रश्न को कुछ हम अलग टाइप से भी हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में इसको हल किए हैं, लेकिन कैसे वो आया है वो फार्मूला उसको देखेंगे। उसको कैसे देखेंगे? ये चूँकि क्या है, ये है m + w, ये d है। फिर क्या है, यहाँ पर प्लस कर रहे हैं और ये हो गया d/m - w = t। टोटल समय हो गया, ये जाने का समय, ये वापस आने का समय, ये टोटल समय, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल समय मिल जाएगा। अब जब इसको हल करेंगे तो ये होगा, ये चूँकि प्लस है और ये माइनस है तो a² - b² = a + b और a - b होता है। तो इसी प्रकार से हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कि m + w, m - w, इसका यहाँ पर गुणा करेंगे d कोष्ठ में m - w प्लस d कोष्ठ में m + w = t। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये dm - dw प्लस dm + dw डिवाइड बाई m² - w² = t। तब ये dw से dw कट गया, हो गया 2dm = t कोष्ठ में m² - w²। ठीक है। अब ये हो गया तो ये 2d जो है इसी को हम मान ले रहे हैं, ये कैपिटल D अर्थात जाने का दूरी और वापस आने का दूरी। तो कैपिटल D यदि हम कर दिए, ये m = t कोष्ठक में m² - w²। इस प्रकार से हमारा ये फार्मूला बन गया। ठीक है। तो हम लोग इसी पर हल कर लेंगे। धन्यवाद। वेलकम टू NKR। प्रश्न है कि एक नाव में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि नदी का वेग 2 किमी प्रति घंटा तथा स्थिर जल में नाव की चाल 4 किमी प्रति घंटा हो तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है? इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये नाव की चाल का वर्ग माइनस जल की धारा की चाल का वर्ग इंटू टाइम से गुणा कर देंगे और उसके बाद में क्या करेंगे कि ये dx क्या है, dm कर देंगे। क्या करेंगे? dm कर देंगे। अब इसको कैसे हल करेंगे तो इसको देखेंगे कि m चूँकि दिया हुआ है कि नदी के वेग 2 किमी प्रति घंटा है, नदी का वेग कितना है? 2 है, और नाव का वेग जो है स्थिर जल में 4 किमी प्रति घंटा है। ये 4 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग इंटू टी कितना दिया हुआ है? टी दिया हुआ है कि 4 घंटे का टोटल समय लगता है, और ये डी हो गया, और यहाँ पर फिर नाव की चाल m4 है। अब इसको कैसे हम करेंगे कि ये 4 का वर्ग 16
-2 का वर्ग 4 इंटू टी इक्वल टू डी हमको निकालना है। ये टी चूँकि 4 घंटा दिया हुआ है, ये 4 घंटा डी निकालना है, ये 4। अब ये 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12 गुते 4 इक्वल टू डी और ये 4। ये 4 से 4 कट गया, बचा डी इक्वल टू 12। अब ये 12 जो है ये चूंकि नाव जा रहा है और वापस आ रहा है, अर्थात ये दोनों दूरी है, तो सिंगल दूरी क्या हो जाएगा डी इक्वल टू डी बाई 2, डी इक्वल टू 12 बाई 2 इक्वल टू 6 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। वेलकम टू NKR। प्रश्न है कि नदी का जल प्रवाह 3 किमी प्रति घंटा है तथा नाविक स्थिर जल में 7 किमी प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। नदी के साथ साथ 20 किमी जाने और पुनः वापस आने में उसे कितना समय लगेगा। तो इस प्रश्न को कुछ इस प्रकार से हल करेंगे कि क्योंकि हमें पता है कि स्थिर जल में चाल जो है वो 7 किलोमीटर पर आवर है और वाटर की चाल जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, हमें निकालना क्या है समय, दूरी दिया हुआ है d इक्वल टू स्मॉल डी है, ये 20 किलोमीटर जाने में और फिर आने में, टोटल दूरी d इक्वल टू हो जाएगा 40 किलोमीटर। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है कि समय कितना लगेगा। तो हम जानते हैं कि स्थिर जल में नाव की चाल का वर्ग माइनस धारा प्रवाह का वर्ग इक्वल टू इंटू टी इक्वल टू टोटल दूरी डी और नाव की चाल डी है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि चूँकि ये 7 का वर्ग होगा 49 माइनस ये 3 का वर्ग 9 और फिर यहाँ पर t इक्वल टू टोटल दूरी 20 गुना 40 है और नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल 7। इसको हल करेंगे कि 40 इंटू टी इक्वल टू 40 इंटू 7, ये 40 से 40 कट जाएगा, t इक्वल टू 7 आवर्स समय लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। इम्पोर्टेंट सूत्र ये है। ये सूत्र कहाँ से आया इसको देखेंगे अगले वीडियो में, अगले टाइप के प्रश्न में। धन्यवाद। वेलकम टू NKR। प्रश्न है गुना पर आधारित प्रश्न। एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका दोगुना समय वापस आने में लेता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम चूँकि जानते हैं कि तैराक की चाल m बाई वाटर की चाल धारा की गति इक्वल टू n प्लस 1 बाई n माइनस 1 होता है। तैराक की चाल जो है वह है ज्ञात करना है और धारा की चाल, क्योंकि तैराक की चाल हमें ज्ञात करना है, धारा की चाल 2 है, ये दोगुना समय वापस आने में लेता है। तो 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, ये 2 प्लस 1 3 बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। n इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर जो है वो तैराक की चाल हो जाएगी।